हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारे दोस्तों परसेंटेज पार्ट 1 की क्लास है, जहां पर आपको पहले बेसिक परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में बताया जाएगा। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ परसेंटेज चालू करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक बाय बेसिक धीरे 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 पहले बेसिक सीखेंगे, फिर फॉर्मूले को समझेंगे, फिर कॉन्सेप्टों को समझेंगे, उसके बाद ट्रिकों के माध्यम से अपने सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले जनरल चीज जो आप सभी को पता होना चाहिए, यदि हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं, तो 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 का। ठीक दोस्तों, लेकिन यदि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, भिन्न में, तो हम देंगे 100 का भाग। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, डिवाइड देंगे। कितने का देंगे दोस्तों, डिवाइड देंगे, किसका, 100 का। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई, और यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड होगा। दोस्तों क्या होगा, डिवाइड होगा। अब कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम वो देखेंगे। पहले आप इनको समझ लीजिए, समझ में आ गया कैसे। जैसे हमने दोस्तों उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हमने यहाँ लिखा 4/5। ठीक, 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो क्या आ गया, 5 के 20 यानी 80%। क्या हो गया, 80%। यानी किसी चीज के 5 हिस्से में से 4 हिस्सा कितना परसेंट होता है, 80%। तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब हमसे कहा 80% को भिन्न में बदलना है। अभी हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो 100 गुणा किया। कोई हमसे कहे हमें 80% को वापस क्या करना, भिन्न बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 से भाग दे देंगे। दोस्तों किससे भाग दे देंगे, 100 से। 0 से 0 खत्म, 4 बार और 5 बार, वापस 4/5 में अपना प्राप्त हो गया। देखिए अब वापस 4/5 में अपना प्राप्त हो जा रहा है। यानी किसी चीज को यदि हमें भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो 100 को बड़ा, और परसेंटेज से भिन्न बदलना है तो 100 का भाग। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है, और कॉन्सेप्ट को देखने से पहले कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। एक तरफ लिख लीजिए फ्रैक्शन, ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों परसेंटेज, ठीक, और एक तरफ लिख लीजिए डेसिमल। ठीक है, यदि आपको फ्रैक्शन में 1 लिखे, तो 1 मतलब कितना परसेंट होता है, 1 मतलब होता है पूरा 100%। क्योंकि हम 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100% ही तो होगा। और डेसिमल में भी 100% को कितना कैसे लिखा जाएगा, 100। कितना लिखा जाएगा, 100। यदि लिखा हो 1/2, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 50%। कितना परसेंट होगा, 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें 100 को गुणा करना पड़ेगा। देखिए, और जैसे हमने 100 को गुणा किया तो देखो 2 बना 50% ऑटोमेटिक आ गया। देखिए आ गया ना ऑटोमेटिक। तो वही चीज यहाँ हो रही है। 50% को डेसिमल में लिखेंगे तो 50 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 50। अब आ गया 1/3। यदि हम 1/3 को प्रतिशत में बदले तो 100 को बड़ा करना पड़ेगा, 100/3 होगा, जिसको हम 33 सही 1/3 प्रतिशत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 33 सही 1/3 प्रतिशत। और इसको कैसे लिखेंगे, 33.33%। किस तरीके से लिखेंगे, 33.33%। अब जैसे जो लिखा 1/4, इसको परसेंट में बदलना है तो 100 को बड़ा होगा, तो कितना प्रतिशत आएगा दोस्तों, 25%। कितना आएगा, 25%। और 25% को भी हम कितना लिखेंगे, 25। डेसिमल में कितना लिखेंगे, 25। ठीक, कितना आएगा ये सब, 25%। अब देखिए 1/5 को यदि हम परसेंट में बदलें तो 100 का बड़ा होगा। कितना परसेंट आएगा, 20%। और यहाँ भी कितना होगा, 20। ठीक, अब देखिए 1/6, 1/6 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो होगा 100/6। अब 100/6 का भाग दोगे 16 सही 2/3 प्रतिशत होगा। कितना होगा, 16 सही 2/3 प्रतिशत, जिसे हम 16.66 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16.66 प्रतिशत भी लिख सकते हैं। अब जैसे आपका है 1/7, तो अब हमें 1/7 को भी परसेंट में बदलना है तो 100 बड़ा होगा, तो क्या होगा
100/7, 100/7 है तो 100/7 को हम 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 14 सही 2/7। और इसको डेसिमल में लिखेंगे 14.28%। कितना लिखेंगे? 14.28%। अब देखिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया दोस्तों। अब देखो इसके आगे का देखेंगे। जैसे कि हमने आपको दिया 1/10, क्या दिया? पहले तो 1/8। अब 1/8 को भी आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100/8 होगा। अब क्या होगा? 100/8, 100/8 हुआ तो अब 8 को भाग देना होगा तो कितना आएगा? लगभग 12 सही 1/2%, जिसको हम 12.5% भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 12.5%। फिर आएगा 1/9, 1/9 को परसेंटेज बदलो 100 को बड़ा होगा, यानी 100/9, 100/9 को 11 सही 1/9% के रूप में लिख सकते हैं। देखो 9, 11, 99 और 100, 100/9 वापस हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 11.11%। कैसा लिखेंगे? 11.11%। फिर आपका आता है जैसे 1/10। कितना आता है दोस्तों? 1/10। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको देखिए, जैसे कि ये लिखा 1/10, हमें इसको परसेंट बदलना है तो 1/10/100 करेंगे ना। 10 से 10 गया, कितना आएगा? 10%। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10%। मतलब इस तरीके से सॉल्व होते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कुछ ऐसे नंबर तक, 10 नंबर तक भी आप याद रख लो तो काफी हो जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें पहला एग्जाम्पल जैसे ये है हमारा। यदि आपको दिया जाए पहला क्वेश्चन, जैसे 40 का 20% कितना होगा? यानी हमें 40 रुपए का क्या निकालना है? 20%। क्या निकालना है? 20% कितने रुपए होंगे? तो हम लिखेंगे 40 रुपए। ठीक, अब का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब 20 है, 20% यानी 20 का 20% हटेगा, नीचे क्या होगा? 100। हमने आपको बताया ना कि जब भी हमें परसेंटेज में निकालना हो तो 100 को बड़ा, परसेंटेज दिया हो और किसी संख्या में निकालना हो 100 का भाग। यहाँ 20% कितना होगा यानी कितने रुपए होगा ये पता करना था। तो परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया। अब देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 8 रुपए या 8। ये हमारा क्या हो गया? 40 का 20%। कितना हो गया? 40 का 20%। जैसे हम आपसे कहें 5 रुपए का, 5 रुपए छोड़ो, मान लो यहाँ 25 का 25 रुपए का 16 रुपए कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? जो 25 रुपए है उसमें से 16 रुपए कितना प्रतिशत होगा? ठीक, तो क्या करेंगे? 25 रुपए है और उसमें से 16 रुपए अगर हम लेंगे तो कितना परसेंट होगा? तो 16 को करेंगे ऊपर, 25 करेंगे नीचे और गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो काटिए 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64%। कितना होगा? यदि 25 रुपए में 16 रुपए अगर किसी व्यक्ति को आपने दे दिए तो कितना परसेंट दिया? इसका मतलब हमने उसको 64% दिया। कितना परसेंट दिया बच्चों? 64% दिया। ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें भी सीखेंगे। ठीक, जैसे कि आपको दे दिया जाए एक सवाल, मान लीजिए कि 450 का 60% कितना होगा? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको पता है कि हमें यहाँ लिखना है 450 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 60%, रहेगा नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 और 3 27, यानी 270 रुपए। कितना होगा? 270 रुपए। ठीक, अब जैसे हमसे कहते हैं 320 रुपए में से 160 रुपए कितना प्रतिशत होगा? यानी हमने 320 में से कितना लिया? 160। जो लिया वो ऊपर, जितने में से लिया वो नीचे। अब परसेंटेज में बताना है तो 100 पे पड़ा। ठीक, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी
32, ये 10 बार, ये 2 बार, 2 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 धाम 50, कितना प्रतिशत, 50% होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बस। देखिए दोस्तों, आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे चलेंगे। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहला प्रकार है, किस तरीके से आपको सवाल आएंगे, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, हमारा यही हमारी ट्रिक है, यही हमारा फॉर्मूला है, यही सब कुछ है दोस्तों। चाहे आप इसे फॉर्मूला समझ के याद कीजिए, चाहे ट्रिक समझ के याद कीजिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा और इस ट्रिक को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या कहता है। मान लीजिए किसी संख्या में a% की वृद्धि हो रही है। एक कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक बार वृद्धि हो रही है परसेंट की, ठीक, यानी कितनी भी हो रही हो, कोई नंबर दे के परसेंटेज में वृद्धि कर रहे होंगे किसी संख्या में, फिर वो हाल उसी संख्या में क्या कर दे, कमी कर दे, क्या कर दे, कमी कर दे। देखो, यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% से घटाया जाता है, यानी एक बार बढ़ाया जाएगा और एक बार घटाया जाएगा, तो हम उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, अगर बढ़ाया गया यानी चीज काय में है, देखो वृद्धि की गई है तो चीज धन में मानी जाएगी, और यदि हम कमी करेंगे तो चीज मानेंगे हम लोग, जो हमारा नंबर है, संख्या है, उसको मानेंगे माइनस में। किसमें मानेंगे दोस्तों, माइनस में। तो देखिए a% की वृद्धि की जाती है, इसलिए आपका a किसमें दिखाई दिया है, प्लस में, ठीक। अब b% घटाया जाता है, यानी b किसमें होगा, घटाया जा रहा है, तो माइनस में, इसलिए लिखा माइनस का b। अब हम देखिए, अब यहाँ जो माइनस है वो कैसे आया दोस्तों, यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि a% की वृद्धि की गई, जैसे कि यहाँ देखिए a माइनस बी, ठीक। अब a% की वृद्धि की गई, यानी जो a होगा वो प्लस में होगा, ध्यान से देखिएगा। अब b% की क्या की गई, b% को घटाया गया, यानी जो b है वो किस में होगा, माइनस में, बटे 100, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस ए बी अपॉन 100 हो गया वहां, और ये तो आपको पता ही है कैसे हो गया, ठीक। इसलिए ये चीज यहाँ हो गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन है। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मूला लिखोगे सीधा, रिएक्टर लिखोगे a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक। माइनस कमी होगी तो चिन्ह माइनस में होगा, और वृद्धि होगी तो चिन्ह हमारा प्लस में होगा, ठीक। दूसरा सवाल देखिए, यदि किसी संख्या में a% की कमी की है, अब देखो पहले शुरू में ही कमी कर दी, a में कमी कर दी, यानी a किसका हो गया दोस्तों, माइनस का, ठीक। अब फिर b में हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो b हो गया प्लस का। अब जो a भी है वो माइनस कैसे हो गया, तो फिर वही चीज दोस्तों, जो a है वो प्लस का था, वो सॉरी माइनस का था, ठीक, बीच में कुछ नहीं तो बड़ा। अब b जो था वो किसका था, प्लस का, बटे 100, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए माइनस ए बी अपॉन 100 यहाँ लिखा है, ठीक। तो यदि किसी संख्या में एक की कमी हो जाती है और किसी दूसरे b की क्या है, b बढ़ जाता है, a की कमी हो जाती है, तो आप ट्रिक लिखोगे माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है, पहली संख्या में वृद्धि हो रही, दूसरे में कमी हो रही, फिर दूसरे में कमी हो रही, और वो पहले में कमी हो रही, दूसरे में वृद्धि हो रही। अब दोनों स्थिति ऐसी हो जाए, या तो दोनों में कमी हो जाए, या दोनों में वृद्धि हो जाए, तब आप क्या करोगे, तो देखो आप क्या लिखोगे, यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% इसकी इसे इसमें, फिर यहाँ देखो, फिर इसमें b% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी परिवर्तन फिर क्या होगा, जब दोनों बार वृद्धि कर दी गई है तो सारे किसमें होंगे दोस्तों, प्लस में, सारे किसमें होंगे, प्लस में होंगे, सारे प्लस में होंगे, तो हम भी सारे क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, क्या होगा, प्लस a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब इस चीज को हम ऐसे प्लस प्लस थोड़ी सब जगह लिखेंगे, तो हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब दोनों में वृद्धि हो, a में भी वृद्धि होगी और b में भी वृद्धि होगी, यानी दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये हमारा चिन्ह होगा, दोनों का मल्टीप्लाई वो भी क्या होगा, प्लस में अपॉन 100। अब देखिए, यदि किसी संख्या में a% की कमी की जाती है और फिर इसे b% में कमी की जाती है, यानी दोनों में कमी होगी, b% में, चलो इसको फिर से लिख दे रहे हैं, देखो, यदि किसी संख्या में a% की कमी की जाती है और फिर
इसमें 20% की कमी की जाती है, तो परिणामी शुद्ध प्रतिशत, ये सब किसमें होगा दोस्तों? प्रतिशत में। क्या होगा? अब देखो पहले में कमी यानी पहला माइनस, दूसरे में भी कमी हो रही दूसरा माइनस। अब देखो माइनस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100, यही होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? प्लस। तो क्या लिखेंगे? माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये चारों हमारे कॉन्सेप्ट हैं। दो कॉन्सेप्ट पहले बता दिए और दो ये हो गए। कॉन्सेप्ट वन में 4 पैटर्न है, चारों पैटर्न के प्रकार में से एक प्रकार का कोई सवाल अगर आपको आए तो आप सवाल सॉल्व कैसे करना है अब हम वो बताएंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे पहले कॉन्सेप्ट की हम आपको पैटर्न बता चुके थे, पैटर्न फॉर्मूले हम आपको समझा चुके परसेंटेज के लिए। अब हम अपने सवाल पे आएंगे। यदि क्वेश्चन हमारा पहला है आज का, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, यानी आयत की लंबाई भी 10% बढ़ रही और चौड़ाई भी 20% बढ़ रही, तो छेदफल में प्रतिशत वृद्धि वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने आपको क्वेश्चन पैटर्न में फॉर्मूला बताया था 4 प्रकार से, यानी एक चीज बढ़े और फिर घट जाए, या पहले घट जाए फिर बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए या दोनों में कमी हो जाए। तो यह हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे काम में आ रहा, जिसमें दोनों में वृद्धि हो रही। जब दोनों में वृद्धि हो रही तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों? प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमने आपको परसेंटेज का क्या बताया था दोस्तों? फॉर्मूला। जब आपके एक ही क्वेश्चन में एक बार वृद्धि या दोनों बार वृद्धि या एक बार वृद्धि एक बार कमी या पहली बार में कमी दूसरी बार वृद्धि, चारों कॉन्सेप्ट में से पैटर्न में से कोई भी तरीका आ रहा हो तो हम उस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हमें प्रतिशत में निकालना हो। ठीक, अब एक ही जगह जो वृद्धि हुई वो लिखेंगे, पहली वृद्धि को ए मानेंगे दूसरी वृद्धि को बी। तो 10% की लंबाई वृद्धि हुई, 10 प्लस बी की जगह कितना होगा? 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म, 20 और 10 30, कितना हो गया? 10 प्लस 20 प्लस 2 एकम 2, टोटल कितना हो गया? 32%। कितना हो गया दोस्तों? 32%। यानी जब हम किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10%, आयत की लंबाई में और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देंगे तो उसके पूरे क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 32%। देखो अभी हमारे ट्रिक के माध्यम से कितना सॉल्व हो गया दोस्तों। लेकिन अगर आप उसको लगाते, बेसिक से लगाते, पैटर्न और ट्रिक पे ना लगाते, तब आप इस चीज को कैसे लगाते? आप कहते सर हमें मालूम है कि आयत का एरिया जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, अब आप कहते सर हमें लेंथ यहाँ लिख दे रहे और ब्रीथ यहाँ लिख रहा है। ठीक, लेंथ क्या है? 10% की वृद्धि हो रही, तो पहले लेंथ कितना था? पहले लेंथ था सर 100। ठीक, 100 था, 100% था। अब 10% की लेंथ में वृद्धि हो गई तो लेंथ अब कितना हो गया? 110% हो गया बच्चों। ठीक, अब ब्रीथ में देखिए, ब्रीथ पहले कितना था? 100%, अब कितने की वृद्धि हो गई? 120 हो गया। अब देखिए जीरो से, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं ऐसा लिखिए, यहाँ लिखिए लेंथ और यहाँ लिखिए ब्रीथ। ठीक, लेंथ पहले कितना था? 100, अब हो गया 110। ठीक, ब्रीथ कितना था? 100, अब हो गया 120। देखिए जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 10/11 और ये आया आपका 5/6, यही हुआ। तो 10/11 5/6, इसको सॉल्व कीजिए। 10×50, 11 छक्के 66। पहले आपका था 50, आपकी आयत कितनी थी? 50, अब कितनी हो गई है? न्यू वाली कितनी हो गई? बढ़ के वृद्धि 66। तो कितने का डिफरेंस हुआ बच्चों? केवल 16 बढ़े। कितने बढ़े? 16। कितने में से बढ़े? 50 में से, गुणे 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 32%। देखो अगर आप बेसिक से लगाओगे तो आपका लगेगा ऐसा, पहली वाली लेंथ कितनी थी? हमने माना 10% की वृद्धि हुई यानी 100%, 10% की वृद्धि हुई 110% हो गई। अब आपकी चौड़ाई पहले कितनी थी? 100% मानी हमने, फिर 20% चौड़ाई में भी बढ़ गया यानी 120 हो गया।
जीरो से जीरो हो गया 10/11। लेंथ पहले 10 थी, अब 11 हो गई। ब्रीथ पहले 5 था, फिर कितना हो गया 6। तो 10×50 यानी पुरानी ओल्ड ओल्ड जो आज की एरिया था वो 50 था, न्यू एरिया हो गया 66। कितना बढ़ा 16। कितने में से पुराने वाले में से जितना बढ़ गया 50/100 गुणे 100 कितना आएगा 32%। कितना आ गया दोस्तों 32%। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, त्रिभुज के आधार जो त्रिभुज का बेस है वो कितना है 33.1/3% में उसमें वृद्धि हो गई। ठीक, और उसकी ऊंचाई जो हाइट है उसमें वृद्धि हो रही है 16.2/3%। क्या हो रहा, सॉरी कमी हो रही है। ठीक, यानी पहली बार में बढ़ रहा है, दूसरी बार में कमी हो रही है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है वो हमें ज्ञात करना। तो हम उसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों, और बेसिक से। तो हम आपको बेसिक से बताएंगे क्योंकि ट्रिक हम बता चुके हैं। अब ट्रिक से आप घर पे लगाना और देखना कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, बेसिक से देखिए। अब आप बेसिक क्या कहता है, हम सबको अलग अलग लिख लेंगे। हमारा आधार बेस कितना है, बेस में कितनी वृद्धि हो रही। अब यहाँ देखिए ये हमें बटे में मिल गया, अब कहोगे सर हमें बटे में मिल गया, वो हमें रखने में दिक्कत हो रही, तो हम इसको भी और आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, वृद्धि कितने की हो रही 33.1/3% बढ़ जाता है। ठीक, हमें पता है और आपको पता है, हमने भी बढ़ाया, मैं कहा चलो 33.1/3% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 33.1/3% बढ़ जाता है। अब जितना बढ़ रहा है उतना देखिए, इसको कैसे लिखेंगे 3399 और एक 100/3%। ठीक, 100/3% वृद्धि हो रही किसी चीज में। अगर हम भाग देंगे तो हमने इसको बताया था 33.33%। तो हमें पता है पहले यह चीज कितनी थी 100%, अब कितनी हो गई 133.33%। ठीक, अब क्या हो रहा, ऊंचाई में भी 16.2/3% की वृद्धि हो रही। 16.2/3 यानी 16×3 = 48, 2 50/3। 50/3 किसका होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था 16.2/3 जो होता है वो किसका होता है, ध्यान करने की कोशिश कीजिए। 16.2/3 किसका होगा 1/6 का। कितने का होगा दोस्तों 1/6 का। 16.2/3 जो हमारा है, जो परसेंटेज है वो किसका है, किस फ्रैक्शन का है 1/6 का। कितने का है दोस्तों 1/6 का। जब 1/6 का फ्रैक्शन है 16.2/3%। ठीक, 1/6 का है तो देखिए कितनी चीजें वृद्धि हो रही 16.2/3% वृद्धि हो रही। इसका मतलब है 50/3, जबकि ये रियलिटी में था 100/6%। ऐसा लिखा था। ठीक, ये चीज समझ में आ गई दोस्तों कि 100/6% लिखा था। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखो सीधा सीधा क्या दिया था, कितने की वृद्धि हुई 33.1/3%। 33.1/3% परसेंटेज में देखो हमने आपको सारणी अभी बनाई थी। तो 33.1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों 1/3। क्या लिखते हैं 1/3। अब क्या हो रही, वृद्धि हो रही। क्या हो रही, वृद्धि हो रही। यानी कोई चीज 3 थी उसमें कितने की वृद्धि हो गई 1 की वृद्धि हो गई। तो अब वो कितनी हो गई 4। कितनी हो गई 4, पहले कितनी थी 3। बेस कितना था पहले 3। अब बढ़ रहा ना, बढ़ रहा यानी इतना और बढ़ गया, यानी पहले 3 हिस्सा था, एक हिस्सा और बढ़ गया। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 4। तो कितना हो गया दोस्तों 4। अब देखो जल्दी जल्दी आपको समझ में खुद आएगा। अब 16.2/3% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसलिए हमने सारणी बनाई थी। कहा था आपको आपको इसको याद करना पड़ेगा। 16.2/3% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6। अब इसमें क्या हो रही, कमी हो रही। क्या हो रहा, कम हो रहा। कम हो रहा यानी फिर इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ वृद्धि हो रही थी ऊपर वाले को जोड़ रहे थे, यहाँ कमी हो रही है तो ऊपर जो संख्या लिखी उसको नीचे वाले से घटाना पड़ेगा। यानी पहले था हमारा हाइट जो थी वो कितनी थी दोस्तों 6। अब कितनी बची 5, एक कम हो गई। तो पहले 6 थी, फिर कितनी बची 5। अब देखिए 6 थी 18, 4 पंचे 20। क्या हुआ 6 थी 18, 4 पंचे 20, कितने का डिफरेंस आ गया 2 का। कितने का आ गया 2। 2/18 गुणे 100, 200/18। इसको काटो कितना आएगा 100/9। कितना आएगा
100/9, और 100/9 को हमने क्या बताया था, कैसे लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% यानी 11.11%। तो 11.11% क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा, वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसलिए हमने जो सारणी आपको बताया था कि फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल, वो सारणी जितनी भी हमने आपको उसमें संख्या लिखी है, कम से कम उतनी संख्या तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए हमें अगला क्वेश्चन हमारा है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, ठीक, और उसकी ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। तो घनाभ है, उस घनाभ में क्यूब, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, लंबाई 20% बढ़ रही। हम अब क्या करेंगे, हम पैटर्न से भी चलेंगे और बेसिक से भी चलेंगे, लेकिन बेसिक अब हम ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सब सॉल्व करें। अब हम बेसिक बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो बेसिक, अब आपको सवाल सही समझ में आएगा, क्योंकि आप 2 बार सवाल देख चुके हो, आपको समझ में आ गया। 20% बढ़ गया, हमने बढ़ा दिया, ठीक। अब 20% जो चीज बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, देखिए कितना बढ़ गया। अगर हम 20% बढ़ा दें तो वो चीज कितनी हो गई, 100 से 120, ठीक। ये क्या हो गई, लेंथ। अब भी देखिए 50% कम हो जाता है, 50% कम हो रहा है, इसका मतलब है पहले जो चीज थी 100, अब वो चीज कितनी बची दोस्तों, 50%, क्योंकि 50% कम हो गई। 0 से 0 खत्म 5 बार और 6 बार, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया, 5 और 2, यहाँ कितना हो गया, 6 और 1, 5 दूनी 10, कितना हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, डिफरेंस आया 4, 4/10 गुणे 100, कितना हो गया, 10 बार जाएगा 40%। उसके आयतन में प्रभाव कितना पड़ता है दोस्तों, 40%। ये हमारा क्या होगा, आंसर, जो उसके आयतन में प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये बेसिक हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब देखिए और दूसरे तरीके से अगर हम सवाल को और जल्दी लगाने की कोशिश करें, तो हम लगा कैसे पाएंगे। देखो 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ा दीजिए, बढ़ गया ना, ये चीज बढ़ रही है, परसेंट हटाएगा, नीचे क्या आएगा, 100, कितना आएगा, 100। 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक। यानी 5 हिस्सा का पहले, अब बढ़ रहा है, यानी एक हिस्सा और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक हिस्सा, तो कितना हो गया दोस्तों, 6। 5 था, एक हिस्सा और बढ़ गया तो 6 हो गया। यानी पहले हमारे जो लेंथ थी वो थी 5, अब वो लेंथ कितनी हो गई दोस्तों, 6। अब देखिए यहाँ दिया 50% कम हो जाता है, कम हो रहा 50%, 50/100, यानी 1/2, यानी पहले 2 था, फिर 1 उसमें कम हो गया, 1 कम हो गया, यानी यहाँ 2 था और 1 कम हो जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, 1, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, यहाँ बढ़ रहा था तो 5 और 1 6, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 में से 1 घटाया तो 1 हो गया। देखो कितनी जल्दी लग गया, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, डिफरेंस 4 हो गया, 4 कितने में से, 10 में से गुणे 100, 0 से 0 खत्म, 4 दाम 40। तो देखो आप उससे भी, उस पैटर्न से भी लगा सकते हैं, और आप इस पैटर्न से भी लगा सकते हैं, और ये दोनों ना आए तो अपने फॉर्मूले से लगा सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था। पहले क्या हो रही, किसी चीज में वृद्धि हो रही, यानी ए हो गया प्लस में, फिर दूसरी चीज में माइनस हो रही, यानी 20 माइनस 50, फिर क्या होगा, +20 इंटू -50/100, यही बताया था। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 20 माइनस 50 और 5 दूनी 10, माइनस के 10, कितना हो गया दोस्तों, 5 दूनी देखिए 10, प्लस माइनस माइनस, 50 और 10 60, 20 में से कितना घटाना है, 60, तो -40% की क्या हुई इसमें कमी, क्या हो रही है, -40% की कमी। वही आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 40% का प्रभाव पड़ेगा, वो भी किसमें, माइनस। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा अब यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। हमारी वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा कर आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे बच्चे हमारे जो इस वीडियो को देखते हैं वो बोर ना हो, क्योंकि अगर आप बोर होगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी, फिर आप उसको समझोगे नहीं, तो फिर वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं होगा बच्चों। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे की वीडियो।